दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जी के विद्या में दिवाकर में स्वागत है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जरूर देखें। उसमें राजस्थान की जो खारे पानी की झील है उनका पार्ट फर्स्ट डाल दिया गया है, और अगर नहीं देखा तो वो नीचे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, तो वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आप सेकंड पार्ट की बात करेंगे। राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं तो और कौन कौन सी हैं जिनके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों अगली झील है आपकी डीडवाना झील। डीडवाना झील, और डीडवाना कहां है? नागौर में, ठीक है ना। डीडवाना कहां है? नागौर में। वैसे जो डीडवाना झील है, डीडवाना झील को खालडा झील के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? खालडा झील। देखो इस झील से जो नमक प्राप्त होता है, नमक खाने की दृष्टि से अच्छा नहीं है, यानी खाने लायक नहीं है ऐसा कह सकते हैं। यानी कि जो क्वालिटी आते हैं देखने में कि कौन सी क्वालिटी से टाटा का नमक है या भास्कर का या आयोडीन, कौन सा नमक बढ़िया है ना। तो ऐसे ही है ना। तो ये खाने की दृष्टि से कैसा है? थोड़ा अच्छा नहीं है, उत्तम नहीं है, बढ़िया नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जब नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है, और इस क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। Na2SO4 है ना, सोडियम सल्फेट है ना। हाँ, सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, याद रखना जरूरी है इस वजह से। अब देखो जब ये सोडियम सल्फेट खाने के लिए नहीं होता है, नमक तो होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, नमक का अणुसूत्र तो है ना। तो ये तो Na2SO4 है, इसमें ज्यादा मात्रा पाई जाती है। NaCl होता तो है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा क्या मात्रा होती है? इसकी मात्रा होती है ना, Na2SO4 की, सोडियम सल्फेट की। तो अब देखो जब ये सोडियम सल्फेट निकल रहा है तो फिर क्या करेंगे? हम सोडियम सल्फेट संयंत्र लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लगा दे? सोडियम सल्फेट संयंत्र लगा दिया। लो, सोडियम सल्फेट आपका सांभर झील पर भी है, ठीक है ना। और सांभर झील पर साल्ट मॉडल फार्म भी स्थापित किया गया है ना। साल्ट म्यूजियम स्थापित किया गया है ना। मॉडल फार्म तो आपका नावा में है ना। तो संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा अब देखो यहाँ का नमक जब खाने के लिए अच्छा नहीं है तो भाई किसी न किसी में तो काम में लिया जाएगा। नमक पैदा तो होगा लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं तो कम क्वालिटी का पैदा होगा, तो किसी न किसी चीज में काम तो आएगा। तो ये काम आता है भैया कपड़ा उद्योग में। यहां से जो प्राप्त नमक है उस नमक का उपयोग, ठीक है ना, कपड़ा उद्योग और चमड़ा साफ करने में नमक का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। चमड़ा उद्योग में, ठीक है ना, कपड़ा और चमड़ा उद्योग में काम में लिया जाता है। कौन सा नमक? इस झील का, डीडवाना झील का नमक काम में लिया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, यहां से जो यहाँ नमक उत्पादन के लिए दो राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के दो उपक्रम या कारखाने लगे हुए हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स है ना। ये लगे हुए, ये कहते हैं दो कारखाने हैं। किसके हैं ये? राजस्थान सरकार के हैं, यानी राज्य सरकार का उपक्रम है, करीब 1968 में स्थापित है, ठीक है ना। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड है ना। ये कहां स्थापित है? डीडवाना झील, नागौर में स्थित है। ये भी रीट एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? झील की नहीं पूछा है, जिले की पूछा, तो झील नागौर। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको उसका आंसर आना चाहिए, चाहे वो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले। तो इसलिए आप पढ़ो, बड़े तसल्ली से पढ़ो, आराम से पढ़ो, क्लियर करके चीज को पढ़ो। कहाँ है, जिला कौन सा है, स्थान कौन सा है, जो चीज पूछी जा रही है वो चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड के दो कारखाने हैं। वैसे यहां से जो नमक पैदा होता है उस नमक का नाम है भैया ब्राइन नमक। कौन सा है? ब्राइन नमक है, वो यहां से पैदा किया। तो ये डीडवाना झील है, ठीक है ना, इसको आप याद कर सकते हैं। डीडवाना के अलावा दूसरी झील है आपकी, डीडवाना झील के बाद में देख लेना, डीडवाना झील को खालडा झील के नाम से जाना जाता है। खाने की दृष्टि जो नमक है वो खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं, क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। राजस्थान सरकार के दो उपक्रम तैयार किए गए हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड, और इसके अलावा कहा दो है, 1968 में स्थापित है।
इसके अलावा यहाँ ब्रांड नमक पैदा किया जाता है, और जो नमक पैदा होता है वो किस काम में आता है? कपड़ा उद्योग और चमड़ा उद्योग में काम आता है। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हारी खाड़ला या डीडवाना झील। इसके बाद अगली एक और है लास्ट, जिसको डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है, वो आपकी कौन सी है? पंचपदरा झील। चलो इसी से देखते हैं। पंचपदरा कह दो या पंचभद्रा कह दो, कोई बड़ी बात नहीं है। पंचपदरा झील कहाँ है? ये पंचपदरा बाड़मेर में ही है। कहाँ पर है पंचपदरा? और पंचपदरा कहाँ है भैया? बाड़मेर में है। देखो इसकी अगर बात करें, पंचपदरा की नाम की बात करें तो देखो ऐसा कहा जाता है कि पंचा नाम का करीब 400 बरस पूर्व जो भी होगा है ना, तभी से लिखता है 400 बरस होगा जो भी। पंचा नामक एक भील था, ठीक है ना। पंचा नामक कौन था? भील था। इसने दलदल को सुखाया था। किसको सुखाया था? दलदल को सुखाकर किसका निर्माण किया? एक झील का निर्माण किया गया। पंचा भील था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया भैया? पंचपदरा झील पड़ गया। ठीक है। अब अगर आपसे यह कहा जाए कि राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है, बात समझना। तो सबसे खारी झील है ना, सबसे खारी झील, तो ये सबसे खारी झील यही है पंचपदरा। ठीक है ना। अब आप ये कहें, थोड़ा सा जो जानते हैं वो समझ गए होंगे और नहीं समझे वो थोड़ा सा देखें, ध्यान करके देखें। देखो एक तो सबसे बड़ी की बात की थी, सबसे बड़ी, ठीक है ना। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी थी? सांभर झील थी। आकार में बड़ी कौन सी थी? सांभर झील। अब दूसरी खारी झील, खारी का मतलब है उस पानी में खारेपन की मात्रा, ठीक है ना। यानी आप देखते हैं भाई किसी झील का पानी कम खारा है, किसी का ज्यादा है, किसी का मीठा, तो वो क्या खारापन है, ठीक है ना। तो उसमें खारेपन की मात्रा की बात करें तो कोई कहीं तो सबसे ज्यादा खारी है कि कम खारी है, ऐसे कहते ही नहीं कहते, लेकिन उसके अब एरिया को थोड़ी देख रहे हैं कि बड़ी है ना। तो एक खारेपन की मात्रा की बात करें तो उसके हिसाब से सबसे खारी झील है वो कौन सी? पंचपदरा। इसमें जो खारापन है वो है 98% कह सकते हैं, वैसे 98/1000 कहना उचित होगा, है ना। इसमें जो खारापन है वो 98/1000 है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर पानी है, ठीक है ना, तो उसमें से यानी 1000 ग्राम मान लो ना मिलीलीटर जाने में, तो इसमें से 98 ग्राम यानी करीब 100 ग्राम के करीब नमक पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। ये मात्रा होती है, यानी 1000 ग्राम में से कितना? 98 ग्राम या 100 ग्राम नमक पैदा हो जाएगा। वैसे विश्व की सबसे खारी झील है वो है वोन झील, ठीक है ना। सबसे खारी झील कौन सी है? वोन झील है, जो करीब 330 ये भैया, यानी कि 1000 में से 1000 ग्राम में यानी 1 किलो में से कितना निकल आएगा? करीब 325 ग्राम नमक पैदा हो जाएगा। ये विश्व की सबसे खारी झील है, जो कहाँ है? ये टर्की या तुर्की में है। कहाँ? टर्की या तुर्की में है। और इसके अलावा और पढ़ लेते हैं पंचपदरा झील के बारे में। भैया यहाँ जो नमक तैयार किया जाता है वो एक खारवाल जाति है ना। कौन सी है? खारवाल जाति। इसके द्वारा नमक पैदा किया जाता है। किससे किया जाता है भैया? एक झाड़ी है और उस झाड़ी का नाम है मोरली वृक्ष है, ठीक है ना। मोरली वृक्ष की या झाड़ी है, ठीक है ना, उसकी टहनियों से, है ना, झाड़ी की टहनियों से क्या प्राप्त किया जाता है? नमक तैयार किया जाता है। ये काम करती है खारवाल जाती है। वैसे देखो सबसे ज्यादा जो यहाँ खाने थी वो सर्वाधिक खाने यही थी, ठीक है ना। सर्वाधिक नमक खाने यहीं पर थी। पूर्व में ऐसा कहा जाता है यहाँ करीब 1991 करीब यानी कि इतनी खाने थी यहाँ पर, है ना, 2000 के करीब खाने थी। लेकिन अब वर्तमान में केवल 197 खाने बची है। 1995 से कहना कितनी? 197 खाने बची हुई हैं। सर्वाधिक खाने हैं वो हीरागढ़ क्षेत्र में है। कहाँ है? हीरागढ़ क्षेत्र में। कहाँ है? हीरागढ़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा खाने हैं। और जैसे आप नाम से एक छोटा सामरा, बड़ा सामरा, ये क्या है? छोटा सामरा, बड़ा सामरा, ये क्या है? नमक
की खाने हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा खाने कहाँ है, हीरागढ़ क्षेत्र में है। छोटा सांवरा बड़ा सांवरा ये क्या है, खानों के नाम कभी कभार पूछ लेता है कि ये क्या है, छोटा सांवरा बड़ा सांवरा क्या है, तो आप कहें सांवरा सांवर वो है, चीतल बीतल क्या होते हैं, पशु है ना, वो है। नहीं है भैया, ये छोटा सांवरा बड़ा सांवरा ये क्या है, नमक की खाने हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। वैसे यहाँ नमक पंचभद्रा क्षेत्र में या यहाँ इस झील के पास में कुओं से भी नमक पैदा किया जाता है ना, कुओं से भी नमक पैदा किया जाता है। और उस नमक को क्या कहते हैं, कोसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसिया नमक। क्या कहते हैं, कोसिया नमक। वैसे कुआ खोदने वाले को ये कीड़िया कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, कीड़िया। ये सब देखो राजस्थान की संस्कृति में शब्द आते कभी कभार पूछ सकता है, इसलिए मेरा मकसद ये नहीं कि कहीं से खोज खास के लेके आओ और तब पढ़ाओ। मतलब सीधा सा मतलब है कि ऐसी चीज खोजो जो आपके काम की हो, स्टूडेंट के काम की चीज हो, जो सिलेक्शन के लिए पढ़ने से जो आ सके पेपर में। ऐसी चीज नहीं फालतू की कहाँ से खोद खोद के पढ़ा, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, खोद के पढ़ाना चाहिए, ऐसी चीज लाओ जो स्टूडेंट के आपके काम की चीज हो, ठीक है ना। नहीं तो खोजने के लिए या पढ़ाने के लिए इतनी सारी चीजें रहती हैं कि कोई कहीं से उठा लेता, कोई एक क्वेश्चन कहीं से उठा लेता और उसको लो ये क्वेश्चन, तो उसको देखते रहो और ये तो बहुत जन कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। लेकिन ऐसी जो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने के जो चांस रहते हैं, जो उनको कभी पढ़ा नहीं है, तो उससे बहुत नाम मात्र के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, जो किताबों में भी अक्सर करके नहीं मिलते, कंपटीशन गाइड में नहीं मिल पाते हैं। तो कोशिश की जाती है कि ऐसी चीज लाओ जहां से वो क्वेश्चन पेपर में आने के लगभग चांसेस बने हों, ठीक है। तो कीड़िया है, कुओं का नमक, ये छोटा सांवरा बड़ा सांवरा है ना, मोरली गाड़ी की टहनियों से किया जाता है नमक उत्पादन का कार्य, है ना, सबसे खारी झील है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी। वैसे नागौर में भी कुओं से नमक पैदा किया जाता है। पंचभद्रा में यहाँ भी कुओं से नमक पैदा किया जाता है। नावा में आपका मॉडल साल्ट फार्म, देश का पहला मॉडल साल्ट फार्म है, वो नावा नागौर में स्थापित किया गया है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा पीथमपुरी है, कोछोर है, ये सीकर में है, सीकर में ही है। झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं। एक जल नीति बनी थी 1999 और राजस्थान की नवीन जल नीति है, या वो 18 फरवरी 2010 यानी फरवरी 2010 है जो लागू हुई है, ठीक है ना, उसको भी आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों ये खारे पानी की झीलें हैं, अगले चैप्टर में फिर हम पढ़ेंगे, या तो नदी या जो भी चैप्टर होगा बढ़िया चैप्टर लेके आएंगे, कंटिन्यू चैप्टर रखेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप अपने नोट्स बना सकें, तैयार कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जीके विद एमएस दिवाकर को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन का घंटी वाला चिन्ह है उसको भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और सहयोग जरूर करें, सपोर्ट करें। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।